वंदेहं। प्रस्तुत है एक प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 15 पर, जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा बॉम्बे महाराष्ट्र में 6 फरवरी 1972 को दिया गया था। भगवान कहाँ जो होते? यही तो सब भगवान कुछ दरिद्र है, रास्ता में बैठे हुए हैं, खाने को नहीं मिलता, एक दरिद्र ना हो। अच्छा, जो भगवान है उसको नहीं माने आप सबको, या सोच न मान प्रबंधनते। भगवान कहते हैं मैं भगवान धन कृष्ण, कृष्ण तो भगवान धम ईश्वर परम कृष्ण सब शास्त्र सिद्धांत, उसको भगवान नहीं। और जिसको मानेंगे तो जो जीव है तो भगवान बहुत सा है, ये माना जाता है उसको भगवान। इसलिए भगवान विशेष करके बताते हैं न मां कृष्ण उवाच। कृष्ण कहते हैं मुझको जो नहीं मान, नमान प्रबंधन देवी। हमारा चरण में, कृष्ण का चरण में प्रकृति में और सबके चरण में सब। तो एक आखिरी भाग शुरू नमान प्रपंच बनते। क्यों? मूढ़ा, मूढ़ा का अर्थ तो गधा, गधा की बुद्धि नहीं है। कोई आदमी बुद्धिहीन हो तो उसको गधा आता है। जो गधा स्कूल में मास्टर टीचर, कोई लड़का ठीक से पढ़ता नहीं, गधा। तो गधा उसी को कहा जाता है जो बुद्धिहीन। बुद्धिहीन क्यों? गधा तो बताता है दिमाग परिश्रम करता है, बहुत तकलीफ, बाकी अपने के लिए नहीं, बुद्धि गौरी के लिए। गधा खूब परिश्रम करता, खूब कपड़ा लाता, बाकी अपने के लिए एक कपड़ा भी उठाते सब दूसरे का। इसलिए गधा का एग्जाम्पल दिया जाए, उदाहरण दिया जाए, जो बहुत मूर्ख होता है तो गधा का है। क्योंकि परिश्रम तो जरूर करता है, बाकी उसमें उनका कुछ लाभ नहीं, दूसरे का। हनुमान गोवर्धन मूढ़ा। और क्यों ऐसे गधा होते हैं? बड़े बड़े पढ़े लिखे नॉलेज में तेज भी है, फिर गधा कैसा हो गया? ना दुष्कृति न, वो पढ़े लिखे जरूर है परंतु काम उनका है दुष्कार, पाप का। इस तरह से धोखाबाजी दिया जाए। बड़े बड़े वकील लोग, जो बड़ा वकील कौन है जो ज्यादा धोखा देने के बाद कानून को छिपा करके, कानून को इधर उधर करके जो काम बना देता है, इसको बड़ा वकील बना कहा जाए। तो आजकल का जो विद्वान होते हैं वो उसका काम ही है, बड़े साइंटिस्ट कौन है जो एटॉम बम बनाए आदमी को मारने। तो दुष्कृति ना, कृति, कृति का अर्थ होता है जिसका दिमाग बहुत अच्छा, बाकी वो दिमाग किसमें लगाता है? दुनिया को खतरा करता है, दुनिया का अच्छा करिए, उसको कहा जाए दुष्कृति। हाँ, जैसा ये भगवत भक्ति प्रचार है, ये दुनिया का मंगल के लिए। जो आदमी भगवान को भूल गया है इसलिए उनका हर तरह से तकलीफ में होता है। इस तरह से भगवत भक्ति और भगवान से उनसे किसका संपर्क हो, भगवान की सेवा में किस तरह से लगे, इसका नाम है सुकार, दुनिया का मंगल। और आदमी को फंसा लेना, जो देखा देशभक्ति फंसा दिया। अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान में लड़ाई हुई, लाखों आदमी मर गए,
देश भक्ति का नाम से पूरा वोट हजारों लाखों आदमी मर गया था, करोड़ों रुपया नुकसान हो गया। बाकी वो सब लीडर है। अब लीडर को जो याहिया खान, उसको बोले तो फांसी में चढ़े। पहले तो उस है, तो थोड़ा ही को वो गड़बड़ कर दिया तो उसको फांसी में चढ़ा। उसको बाद तो छोड़ दिए थे। गांधी जी इतना बड़ा भारी, हाँ, अच्छा आदमी, उसको भी गोली से मार दिया। हाँ, तो क्यों ये हो रहा है कि जो कुछ कार्य हो रहा है सब दुष्कृति, इसलिए दुष्कृति ना, इसलिए मोड़। हाँ, झगड़ा लड़ाई मारपीट धोखाबाजी ये सब से इसलिए कहा जाता है दुष्कृति। दिमाग तो बहुत अगर दिमाग लगाता है दूसरे को फंसाने के लिए, दूसरे को दुख में डालने के लिए, उसमें दिमाग रमान प्रदंते मूढ़ा, क्योंकि दुष्कार्य करते दुष्कृति माने कृति का अर्थ होता है बहुत बड़ा काम कर। बाकी दुष्कार्य सुकार्य, सुकार्य होता है तो जगत का मंगल हो, उसका नाम सुकृति, सुकृति है दुष्कृति। तो नवांग प्रदंते मूढ़ा दुष्कृति न नराधमा। नराधमा नर माने मनुष्य, जानवर नहीं देता। नराज अधम का अर्थ है अत्यंत नीच, अधम, हाँ, उत्तम मध्यम अधम। उत्तम जो बहुत ऊंचे दर्जे पे होता है उसको उत्तम कहा जाता है, जो बीच में है मध्यम और बहुत नीच है उसका अधम। तो नर का अधम, नर, नर शरीर जो है, मनुष्य शरीर जो है, ये भगवत भजन करने के लिए। मनुष्य शरीर ये दिन भर केवल परिश्रम करके और इंद्रिय तो भोग के लिए सारा जीवन को खो डालना, इसको कहा जाता है नराज। परिश्रम करके रोटी खाना ये तो सुअर भी करते, दिन भर परिश्रम करता है। आप लोग सुअर देखे होंगे गांव में, दिन भर घूमता है, कहाँ हुआ है कहाँ हुआ है। इसलिए मना करते हैं कि इतना परिश्रम, आजकल यही सिखाया जाता है इंडस्ट्री खूब परिश्रम। फैक्ट्री, फैक्ट्री में जा बहुत भारी फैक्ट्री, लोहा का कारखाना, आग जल रहा है उसमें क्योंकि तनख्वाह को ज्यादा मिले। तो ये सब शिकायत नाराज, उसको तो जीवन है ना, हाँ, कीमती जीवन है कि मनुष्य जीवन, ये जीवन में भगवान से संपर्क बना सकता है, उसको लगा दिया फैक्ट्री। तो इसलिए दुष्कृति ना नराधमा, वो जानते नहीं क्योंकि मानते भी नहीं कि फिर हमारा और जन्म होने वाला है, इस जन्म में जैसे मैं काम करूंगा उसी प्रकार और एक जन्म मिलेगा कर्मना। भाई सुअर भाई कैसे काम करे तो दूसरे जन्म का सुअर बनने पड़ेगा। ये सब वो जानता भी नहीं, सिखा भी नहीं जाता है, उसको लगा देते हैं मूर्खता है, वो भी मूर्ख है, दुष्कृति है, कुछ को मूर्ख बनाते हैं। अंधा था को नहीं माना, एक अंधा और दूसरे अंधे को बोलता है चलो तो हम पार कर, हम लीडर हो, दोनों सब गड्ढे में। हाँ, वे यहाँ कहा भी गिर गया और वो भी उनका जो तेज भक्त था वो भी सुन। देखिए साक्षात कुर्बान देखिए, इसी प्रकार हमको भी गिरना है। ऐसा नाम समझिए गो हमको ठीक ठीक सर, हमारा लीडर तो है सब ठीक है, अभी कुछ हो गया फिर ऐसे कुछ हो जाएगा तुम भी गिर जाओ, ये सब दुष्कृति में रमार भगवत भक्ति नहीं है, सब दुष्कृति नारायण। बिल्कुल भगवत भक्ति हीन जाति जपस तप क्रिया अप्राण से ही देह से मंडलंग लोक, ये लोक रंजन है, जैसे मुर्दा को सजाया जाता, इसमें लाभ क्या है? मुर्दा को सजाकर ढाक ढोल बजा करके ले जाते हैं जलाने के लिए, उसमें लाभ क्या है? लोक रंजन। इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन जो है
केवल भगवत भजन करो। सुअर के लिए नहीं, ऐसे सुअर बस दिन भर परिश्रम करे, भूखा, बस भूख खाने का मतलब क्या है, उसको कोई विचार नहीं है, जो चीज मिल जाए खाओ। मनुष्य जीवन में विचार होना चाहिए। ये सुअर भूख खाता था, हमको भी भूखा है नहीं, सुअर भूख खाता होगा, मैं तो मनुष्य है, हमको चाहिए भगवत प्रसाद। भगवान जो खाते हैं, यज्ञा शिष्ट सुनो संत मुच्चन्ते सर्व सही। यज्ञ भगवान को भोग लगाता है, इसका नाम है यज्ञ। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान को संतुष्ट, इसका नाम है यज्ञ, यज्ञ पुरुष भगवान का नाम। तो मनुष्य जीवन है यज्ञ करने की जरूरत। देखिए जैसा मंदिर में होता है, ये इधर भी वही बात है, इधर भी रसी होती है, इधर भी रोटी बनाया जाता है, साग बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है, बाकी भगवान। ठीक है, जिज्ञासिष्ट सिनो संतम उच्चन्ति शब्द बिनु से। पाप तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया जो है, आप इच्छा करे और न करे आप पाप करें। कैसा, जैसा रास्ता में चल रहा है, आपको इच्छा नहीं है कोई जानवर को मैं मारे, बाकी हजारों चींटी मर जाए, वो पाप है। ये नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, एक चींटी को मार दिया उसमें पाप नहीं है, नहीं तो पाप है। इसलिए मनुष्य के लिए उचित है यज्ञ तक। आप जब रास्ता में चले, यदि यज्ञार्थ आप रास्ता में चल रहे हैं, क्यों नहीं, कृष्ण की सेवा करते, हाँ कृष्ण के लिए बाजार में जाना है, कृष्ण के लिए भोग बनाना है, कृष्ण के लिए पुस्तक छपाना है, कृष्ण के लिए आदमी को समझाना है, सब कृष्ण के लिए, तो यज्ञ के लिए। तो आप जो वो जो चींटी आप मारते हैं ना, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। दूसरे को भुंजन्ते ते अवम पाप जे पच्यन्ति आत्मकारणात्। और जो अपने के लिए बाजार में जाते हैं, चलो ये आज अच्छा चीज रविवार है, आज अच्छा चीज मैं खूब अच्छी तरह बना दिया, पच्यन्ति आत्मकार, भगवान के लिए नहीं, अपना जीवा के लिए। से भुंजन्ते तो अभम पाप, सब पाप खाते हैं। तो जो पाप खाते हैं वो कभी सुखी हो सकता है? तो केवल पाप को भीतर में बढ़ता है, वो कभी सुखी नहीं होता। इसलिए उसको कहा जाता है नराधम। वो सुअर को अगर बताया जाए, देखो जी चलो तुमको हम प्रसाद देंगे तो गुड़ नहीं खा, तो क्या समझेगा? नहीं समझो, तो सुअर है। या आदमी को समझाया जाता है, आप लोग क्योंकि मनुष्य है, आपको समझाया जा सकता है। इसलिए जो आदमी इसको समझता नहीं, समझने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, वो नराधम। मनुष्य के से बहुत भी जो कृष्ण भक्ति नहीं समझता है, भगवान को नहीं समझता है और कृष्ण को नहीं समझाता है, अपने को ही भगवान मानते हैं, ये सब नराधम। रमांग दुष्कृत मूढ़ा प्रबद्धमा। तो अगर कहें जो विद्वान है साहब, बड़ा स्वामी है और बड़ा पंडित है, पीएच दिया है, नहीं है पीएच, सब कुछ है, तो माया हितक ज्ञान, ये जो सब ज्ञान लाभ किया है ना, वो माया उसको अपहरण कर दे। क्यों? जो ज्ञान का जो असल बात है वो समझा, इधर उधर बात तो समझो, वो समझने क्या फायदा? जब कृष्ण को नहीं समझा, भगवान को नहीं समझा, तो उसका ज्ञान का कुछ कीमत नहीं। बिल्कुल। क्यों आखिरी में ज्ञान का अर्थ होता है वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। व्यक्ति वेद और विद ज्ञान है, वेद विद शब्द होता है संस्कृत, उसका अर्थ होता है ज्ञान। व्यक्ति वेद और विद ज्ञान है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और भगवान कहते हैं वेद इष्ट सद्वै अहमेव वेद्यम। जो वेद पाठ करके, वेदांत पाठ करके, उनको आखिर में क्या ज्ञान होना चाहिए?
कृष्ण कहते अहम एव वेदम, मुझको समझना चाहिए कृष्ण क्या चीज। जब कृष्ण को समझा नहीं तो फिर उसका ज्ञान क्या हुआ? वेद वेदांत तो पाठ करने से क्या फायदा? कुछ नहीं। इसलिए कृष्ण कहते हैं माया पीड़ित ज्ञान, परिश्रम तो बहुत किया, वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया, वे असल में कृष्ण तो कृष्ण को ही समझाने। अगर कृष्ण को समझा है, जैसे भगवान खुद बताते हैं जन्म धर्म में दिव्यम जो जाना तत्व, जो तात्विक हम क्यों आते हैं, क्यों हम देव पिता पुत्र होते हैं, क्यों मैं आता हूँ, क्यों हम इधर काम करता हूँ, जन्म करते हैं। भगवान का कर्म भी है, ये कर्म साधारण कर्म नहीं, दिव्यम दिव्य साधारण। भगवान इधर आकर को लड़ाई करते हैं तो हम भी लड़ाई करते देखोगे नहीं। भगवान का काम जो है दिव्य, इसको समझ रहे जन्म कर्म में दिव्यम, जो जाना थी तत्व उसको तात्विक जो समझता, इन ट्रूथ, नॉट सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से नहीं, ट्रूथ। और ट्रूथ समझने के लिए भगवान कहते हैं कि तब निधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वो ट्रूथ समझने के लिए आपको पहले प्रणिपात करने पड़ता। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रणिपात करके फिर पूछिए हाथ जोड़ करके। और केवल प्रणिपात और हाथ जोड़ नहीं, सेवया, सेवा, जिससे पूछे इन्हें गुरु, गुरु को सेवा करो, सेवा करो, प्रणिपात करो, संतुष्ट करो, फिर पूछो। ऐसे नहीं किसी के पास गया, आप यहाँ हमको बता सकते हैं? अरे बताने से क्या तुम समझ गए हो? तुमको तो पूरे परिप्रश्न नहीं हुआ, प्रणिपात नहीं हुआ, सेवा नहीं हुआ, इसको समझोगे कैसा? नहीं समझते। इसलिए ये जो अमेरिकन और अफ्रीका सब सारा दुनिया पे स्टूडेंट कहते हैं, देखिए कितना इनका पुण्यपात है, कितने इनका सेवा है। जो बात कहते हैं इसको अभी हम कहते हो मर जाओ, कृष्ण से मर जाए, ये बात है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया सुपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शी। जो तत्वदर्शी है, जो भगवान को तात्विक जानते हैं, ऐसी व्यक्ति के पास जा करके, नहीं तो गुरु बना लिया एक शौक से, चलो ये गुरु बनाएंगे, ऐसा कुत्ता पालता है गुरु पाल, वैसे गुरु होने से काम नहीं। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसको सामने जा करके आप सिर झुका सकते हो, हाँ ठीक, फिर उसको पूछिए, सेवा कीजिए, सब स्माइल 24 आवर्स, देखिए लोग सब लगे। तो ये सब विचार। तो यदि हम लोग को ये जैसे भगवान कहते हैं जो दैवी संपद विमुख है, विमुख मोक्ष, मोक्ष का अर्थ क्या होगा? या हमारा जो स्वरूप है, मैं जो जीवात्मा भगवान का अंश है, हम स्वरूप में स्थित है, उसका नाम है मोक्ष। क्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति मुक्त, किसके नाम मुक्त स्वरूप है। तो अभी जो है हमें हमारी जो अवस्था है स्वरूप नहीं है। ये 84 लाख जोनी में कभी हम देवता है, कभी हम सुअर है, कभी हम गधा है, कभी हम अमेरिकन है, कभी हम इंडियन है, कभी ब्राह्मण है, कभी शूद्र है, ये सब स्वरूप नहीं। ये जैसा हमको शरीर मिल जाता है उसका परिचय से एक स्वरूप में उपाधि पैदा करता। तो विमोक्षाय कहते हैं मोक्ष। मोक्ष का भी ये असल में अपने जो स्वरूप है उसमें स्थित हो। तो स्वरूप क्या चीज है? स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो कृष्ण दास, जीवेल स्वरूप पाय नित्य कृष्ण दास। जीव का जो स्वरूप है वो नित्य कृष्ण। तो अभी वो स्वरूप में हम लोग जब तक नहीं जाएंगे, कोई कहता है हम सुअर है, कोई कहता है हम अमेरिकन है, कोई कहता है हम भगवान है, कोई कहता है हम वो और कुछ है और कुछ है, ये सब बेरू।
सब जो समझे हुए हैं जब मैं भगवान का दास उसके स्वरूप ये सब जिन्हें स्वरूप नित्य कृष्ण नाम नित्य और जो स्वरूप हम भूल जाते हैं भगवान के दासत्व भूल जाते हैं तो हमको दासत्व तो जरूर करने पड़ेगा दास तो जरूर होने पड़ेगा कोई देश का दास हो गया कोई आपका समाज का दास हो गया कोई अपना फैमिली का दास हो गया आखिर ने कोई जाके अपना कुत्ता का दास हो गया रेड़ी का दास हो गया गधा का दास हो गया दास तो उनको होनी पड़े बाकी वो दासत्व यदि भगवान का करे वो स्वरूप है और जितना दासत्व है सब विरोध सब विरोध वो और सब दासत्व से जब मुक्त हो जाते हैं उसका नाम है मुक्ति जो अपने को समझ देते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा तो समझता है कौन जो जिसका ब्रह्म ज्ञान अनु ब्रह्मात्म तो ब्रह्मास्मि हो गया तो सब काम खत्म हो गया नहीं वही ब्रह्म ज्ञान होने से जो काम शुरू होगा वही असल काम वो असल स्वरूप का काम और अभी जो काम जब तक हम ब्रह्म ज्ञान हमारा है नहीं जो कुछ हम कर रहे हैं उसे उपाधि आप पाकिस्तानी आया मैं हिंदुस्तानी आया मैं शरीर को लेकर के हम समझता मैं हिंदुस्तानी आप समझते पाकिस्तानी चलो लो स्वरूप ज्ञान हो जाने से फिर लड़ाई नहीं स्वरूप ज्ञान होने से जो स्वरूप ज्ञान नहीं तो स्वरूप ज्ञान क्या है जय हम लोग समझ जाएंगे जो मैं कृष्णदास हूँ आप भी समझ गए तो मैं तो भगवान का दास हूँ पति भगवान का है तो फिर झगड़ा क्या था हम भगवान का दास है तो भगवान से हमको तो मिलना ही चाहिए भगवान देता भी है फिर आप हमसे झगड़ा आपको देता है हमको देता है तीनों तक तीन अभिजी था माँ की दत्त आपसे धन मैं क्यों लूंगा आपके ऊपर क्यों मैं आक्रमण करूंगा आप हमारे ऊपर क्यों आक्रमण करेंगे आप भी भगवान के कृपा से आपको जो मिलता है आप खाते हैं हमको भी भगवान की कृपा से जो मिलता है हम खाता है फिर आपसे हमसे झगड़ा क्या है ये स्वरूप तो स्वरूप अवस्थिति इसका नाम मुक्ति सभी मुक्त हो गया आधार ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा हो गया फिर न सोचती न कांति ये जो कृष्ण का कृष्ण भावनान्वित है ये स्वरूप ज्ञान जीव को सब मनुष्य के लिए ये गधा के लिए नहीं गधा वो सब नहीं समझे जो वास्तविक मनुष्य इसलिए श्री रामानुचार्य कहते हैं जब भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु करोड़ों मनुष्य के भीतर कोई मनुष्य मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है कोई व्यक्ति सिद्धि लाभ करने के लिए प्रयत्न करता है ये जो मनुष्यानाम सहस्र से क्यों बताए उसका रामानुचार्य बताते हैं मनुष्य शास्त्राधिकार यज्ञ मनुष्य उसी को कहा जाएगा जिसको शास्त्र में अधिकार हुआ क्योंकि शास्त्र है मनुष्य के लिए ऐसा चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला अनादि का तुम्हारे सृष्टि के पहले से ही ये जीव जो है बहिर्मुख जो पद जीव है भगवान को भूल गया अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूल गया कृष्ण भगवान को भूल गया अतः कृष्ण वेद पुराण तरीका इसलिए वो भूल गए हैं जैसे भगवत गीता भगवान छोड़ गए हैं क्यों हम लोग भगवान को मानते नहीं भगवान को छोड़ दिया इसलिए भगवान कृपा करके इधर से जाने के पहले अर्जुन को लक्ष्य करके भगवत गीता छोड़ गए जो आगे जाकर मनुष्य उसको पढ़ेंगे फिर हमको समझेंगे फिर हमारे पास आने के लिए कोशिश करो इसलिए साथ तो मनुष्य का अर्थ होता है जो ये जो हमारा वेद वेदांत शास्त्र है इसको ग्रहण कर इसको सुने इससे फायदा उठाए वो मनुष्य नहीं तो मनुष्य से गधा से क्या फर्क है गधा भी दिन भर परिश्रम करते हैं मनुष्य भी दिन भर परिश्रम करते खाते हैं सोते हैं बच्चा पैदा करते मर जाते हैं ये तो गधा भी करते स्वर भी करता है मनुष्य कौन है जो शास्त्र अधिकार यज्ञ जिसमें शास्त्र ये शास्त्र अधिकार का योग्यता है जिसके जितना है
उस हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिसको शास्त्राधिकार ज्यादा संपूर्ण है उसको ब्राह्मण कहा। वेद पाठात भवेद विप्रा, विप्रा ब्राह्मण को नाम जो वेद आदि शास्त्र अच्छी तरह से पाठ किया। पठन पाठन खाली पढ़ना नहीं, दूसरे को सुनाना, दूसरे को पढ़ाना। पठन पाठन जजन जाजत, भगवान का सेवा हो, ब्राह्मण भी करे जिसको सिखा। जजन जाजत, दान प्रतिग्रह, दूसरे से दान ले और उसको दान कर, ये ब्राह्मण का काम। तो जिसका जितने अधिकार है शास्त्र में वो उतना ऊंचा। इससे ब्राह्मण हर तरह से जो असल ब्राह्मण है, गुण और कर्म विभाग होता है। गुण जो ब्राह्मण का गुण है और कर्म भी, इस प्रकार ब्राह्मण, इस प्रकार क्षत्रिय, इस प्रकार वैश्य, इस प्रकार शूद्र, सब भगवद गीता में बताया कौन ब्राह्मण है। तमो दमो तुदिक्षा जब ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो सब चीज दैवी सम, तो दैवी सम पता समय ही है किस तरह से भगवान से संपर्क होता है। देवता विष्णु भक्त भवे दैव, विष्णु भक्त जो भगवान विष्णु का भक्त है, विष्णु का पता, और दूसरे देवता का भक्त होने से उसको दैव नहीं कहा जाए। जैसे रावण, रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, आप सब जानते हैं, लेकिन उसको राक्षस बताया गया। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का भक्त, लेकिन उसको राक्षस था। क्यों? विष्णु भक्त नहीं थे। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो विष्णु भक्त भवे दैव, जो भगवान विष्णु का भक्त है वो देवता, वो दैवी शब्द। शास्त्र भक्ति भगवती अकिंचन सर्वई गुण तत्व समासति सुरा। शास्त्र कहते हैं जो जिसको भगवान में भक्ति है, भगवती, भगवान का अर्थ होता है विष्णु, कृष्णा, राम, रामादि मूर्ति कला नियमेन कृष्ण, कृष्ण स्वाम समभवत परम अपमानी। भगवान के साथ अवतार है रामादि मूर्ति, कृष्ण की भगवान श्याम। तो कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त जो है वो दैव, और वो विष्णु भक्त का जिसका गुण है वो दैव संपद। इसलिए भगवान कहते हैं दैवी संपद विमुखाय, दैवी संपद अगर हो तो मुक्ति। दैवी संपद विमुखाय निबंधाय आसुरी मता, निबंधाय बंधन का कारण होता किसका होता है? आसुरी मता, जो असुर है, जो भगवान को नहीं मानता, इतना ही फर्क। जो भगवान को नहीं मानते, दैव आसुरी, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। विष्णु भक्त भवे दैव, आसुर तद विपर्ग। जो भगवान का भक्त नहीं है वो असुर। जैसे हिरण्यकशिपु को असुर बताया गया, कंस को असुर बताया गया है, यो रावण को असुर बताया गया है, उनका सब गुण था। आप जानते हैं कि रावण मटेरियली बहुत एडवांस था, सोना का लंका बनाया, सब सोना का, इधर तो पत्थर तो होता है, तो सोना का बना, कितना बड़ा भारी मटेरियल। पहले सोना का बर्तन में खाया जाता था, अभी प्लास्टिक का बर्तन में खाते हैं। तो उस समय सोना का बर्तन नहीं, सोना का शहर भी बना लिया था। तो आप मटेरियल इसकी क्या एडवांस किया? अभी अमेरिका में हम देख रहे हैं बड़े बड़े मकान और लकड़ी का, सोना का बात कुछ। इसलिए कोई भी शहर में जाइए सब समय दमकल घूमता है, टंग 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 टंग, सब समय आग कहीं ना कहीं लग जाता है लकड़ी का। ना कहीं इलेक्ट्रिक हो गया, आग लग जाता है। और खपरे का बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजल्स में क्वार्टर है बेवर्ली हिल्स, तो उधर देखते हैं शौक से वो लोग खपरे का मकान बनता है। खपरे तो हम बोलते ये तो हमारा देश में तो गरीब है, उसका कपड़े का मकान होता है। ये सबसे बड़ा आदमी के शौक है कपड़े का मकान बने, बेवर्ली वेरी रिच मैन लिख जाए, तो अपना अपना शौक। तो ये जो रावण था वो कपड़े का भी नहीं और पत्थर का भी नहीं, सोना का मकान। इतना भारी एडवांस मटेरियल
बाकी उसको कहा गया क्या उपाधि, राक्षस। हाँ, आज तक आप लोग जानते हैं रामलीला होता है, वो राक्षस को अपमान किया जाता है। क्यों? उसका क्या दोष था? ना, भगवान से नहीं मान सकता। राम जी का सीता क्यों होगा हमारा? लिया सीता तो लिया, हाँ, लक्ष्मी तो लिया, राम तो छोड़ो। यही रावण आसुरी मत, जो भगवान को छोड़ो, और भगवान को जितना धन संपत्ति है सब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण